मैं कालूराम जी लोहार गुजरात प्रप्रांति ओबीसी अधिकार मंच का सह संयोजक हूँ। मैं आज प्रवासी भाइयों के बारे में और हमारे जो प्रवासी भाइयों के जो राजस्थान में जनप्रतिनिधि बैठे हैं, जो राजस्थान भाइयों की जो समस्या है उसके बारे में गुमराह करने की बात करते हैं, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये पूरे विश्व के अंदर ये जो महामारी की बीमारी फैल रही थी उसके अनुसंधान में 24 तारीख को रात को 8 बजे एक संबोधन किया। उसमें पूरे देश में 21 दिन के लिए लॉकडाउन लागू किया। ये जो नरेंद्र मोदी जी ने ये जो लॉकडाउन लागू किया उसकी हम सराहना करते हैं, ताकि देश के अंदर जो ये बीमारी फैलने वाली थी उसको रोका जा सके। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ये लॉकडाउन लागू करने से पहले पूरे देश की जितनी भी पार्टियां हैं, जिस देश में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इस देश में जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इस देश में जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, इस देश में जितने भी प्रशासन में लोग बैठे हैं, उन सभी की राय विचार करके फिर ये लॉकडाउन का नियम लागू करना चाहिए था, ताकि आज जो इस देश के अंदर जो प्रवासी लोगों के साथ में और जो इस देश में भूखमरी की महामारी फैल रही है उसको रोका जा सकता था। मोदी जी को ये नियम लागू करने से पहले जनता को समय देना चाहिए था कि हम 4 दिन के अंदर ये फ्लाइटें बंद करने वाले हैं, 4 दिन के बाद हम रेलवे बंद करने वाले हैं, 4 दिन के बाद हम लोग पूरे देश में जितने भी सड़क के यातायात साधन बंद करने वाले हैं। लेकिन ये मोदी जी ने सोच विचार के जरा देश में जितने भी ये संस्थाएं उनसे राय विचार करके ये कार्य करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। ये बीमारी को रोकने के लिए उनको ये पगला भरना बहुत ज़रूरी था। उसके लिए हम भी नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा करते हैं। लेकिन ये लागू होने के बाद में इस देश के अंदर जो प्रवासी भाइयों की अफरा तफरी फैल गई थी, इस देश में लोग मजदूर हैं, कारीगर हैं, इस देश में छोटे छोटे व्यापारी लोग अपने परिवार के साथ में जो प्रदेशों में बैठे हैं, उन्होंने देखा, उन्होंने सबसे पहले तो इस बीमारी को नहीं समझा कि ये बीमारी क्या है। उस बीमारी के बारे में भी इस देश की सरकार को लोगों तक ज्ञान देना चाहिए था कि ये बीमारी ऐसी है। लेकिन वो भी लोगों को इस बीमारी के बारे में इतना मालूम नहीं था, ताकि देश के अंदर जो गाँवों में लोग अनपढ़ लोग बैठे हैं, गाँव में जो इस बीमारी को अनजान लोग बैठे थे, उन्होंने ये 21 दिन का लॉकडाउन लागू करने से उनके परिवारों में और जो प्रवास में लोग बैठे थे उनके अंदर एक भय पैदा हो गया था। उस भय की वजह से लोग साधन मिला, रोड पे आकर अपने पैदल गांवों की तरफ रवाना हो गए और लाखों की तादाद में लोग रोड ऊपर उतर गए। रोड उतरने के बाद में धीरे धीरे प्रशासन के द्वारा थोड़ा थोड़ा हर स्टेट में, हर राज्य में पब्लिक को थोड़ी थोड़ी सहायता दी। लेकिन उसके बाद में भी सरकार ने दिनों दिन इस लॉकडाउन को कड़क से कड़क करते गए। उस वजह से जो अन्य राज्यों की जो सीमाएं थी उनको सील कर दी गई। उस सीमाओं को सील करने के हिसाब से हमारे प्रवासी भाई जो बीच में क्वारंटाइन में उनको रखा गया, आज 20-25 दिन हो गया, उनका परिवार काफ़ी चिंतित है। तो मैं इन चिंतन के हिसाब से मैं देश के जितने भी हमारे राजस्थान के अदर राज्य के जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, वो अपने भेदभाव रवैये के हिसाब से जो भी सक्षम लोग हैं उन सक्षम लोगों को अपने अपने स्तर पर अपने अपने गाँव में और अपने प्रदेश में उनको ला रहे हैं। लेकिन जो भी आदमी जिनकी राजनीतिक पहुंच नहीं है, जिनका कोई प्रशासन में दबाव नहीं है, वो लोग आज भी फंसे हुए हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे राजस्थान में आज 6 दिन से जो एमएलए लोग जो मुख्यमंत्री के नाम से पत्र लिखते हैं, वो पत्र देश के प्रधानमंत्री को लिखना चाहिए था। मैंने इसके बारे में आगे भी सरकारों को अवगत भी करवाया है। और देश में जो प्रवासी भाइयों के बारे में जो समस्या खड़ी हुई है, जो अफरा तफरी का माहौल, जो भूखमरी का माहौल पैदा होने वाला है, उसके बारे में भी मैंने नरेंद्र मोदी जी साहब को और देश के अन्य भी पदाधिकारियों को
और सरकार के मुख्यमंत्रियों को भी इस बारे में हमने अवगत करवाया है, लेकिन उन लोगों ने जो रास्ता अपनाना चाहिए था वो रास्ता नहीं अपनाया। तो मैं राजस्थान के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो बीजेपी के नेता लोग हैं, वो लोग मुख्यमंत्री के नाम से पत्र लिखते हैं, जबकि कर्नाटक, केरला, आंध्रा, तेलंगाना और जो कलकत्ता में लोग बैठे हैं, जो महाराष्ट्र में लोग बैठे हैं, जो गुजरात में लोग बैठे हैं, वो एक अंतर्राज्यीय सीलें लागू हुई है। वहाँ पे राजस्थान का मुख्यमंत्री क्या कर सकता है, इसके बारे में देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इसके बारे में डिसीजन ले सकता है। तो मैं उन भाजपा के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आप प्रेशर मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के ऊपर ये प्रेशर लगाइए, ताकि 2 या 4 दिन के लिए इस देश की जितनी भी ट्रेनें हैं, जो रेलगाड़ियां हैं, उसको 3-4 दिन के लिए लोगों को अपने प्रदेश में एक दफ़े लाने के लिए उनका इंतजाम किया जाए। और दूसरा मैं ये कहना चाहता था, मैं गुजरात में बैठा हूँ, गुजरात में लोग हरिद्वार से, अमित शाह जी के कहने से हरिद्वार से लोग आ जाते हैं। अमित शाह जी के कहने से अभी कल ही की बात करता हूँ, परसों मद्रास से पूरी बस, वहाँ का चीफ सेक्रेटरी के द्वारा पूरी बस भर के गुजरात में आ जाइए। और वो भी नरेंद्र मोदी और जो जामनगर की जो पूनमबेन मैडम जो सांसद है, जो रिलायंस घराने से काफ़ी उनके ताल्लुक हैं, नथवाणी साहब के भी साथ में उनके काफ़ी ताल्लुक हैं, उनके और अमित शाह जी के साथ में भी उनकी खास कार्यकर्ता होने के नाते और एक सांसद होने के नाते यहाँ से प्रेशर वहाँ तमिलनाडु में चीफ सेक्रेटरी के द्वारा आज उस बसों के द्वारा लोगों को लाया गया, हरिद्वार से भी लाया गया। और अन्य भी क्षेत्र में जो देश के प्रधानमंत्री लॉकडाउन का नियम लागू करते हैं, जो भाजपा पार्टी से देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन ये न भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं, भाजपा के सरकारों में बैठे हुए मुख्यमंत्री, जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखो वहाँ लोगों को सैकड़ों बसें लगा के उनको अपने वतन में लाया जाता है। तो मैं उन जनप्रतिनिधियों को कहना चाहता हूँ कि आप बार बार प्रेशर और दबाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर क्यों डाल रहे हो, और अपना प्रभाव है और अपनी जो नेतागिरी है, जो अपने देश के आपके गृह मंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है, उनके आप प्रेशर डाल के। मैं सबसे पहले उनको यही कहना चाहता हूं कि जो गुजरात में लोग काफ़ी समय से क्वारंटाइन में जो बैठे हुए हैं पूरे गुजरात में, अपने राजस्थान के, तो सबसे पहले तो मैं उन नेताओं को ये कहना चाहता हूँ कि जो आपके नज़दीक में राजस्थान का जो सीमा एक ही लगती है, जो नज़दीक में लोग फंसे हुए हैं, सबसे पहले प्रेशर डाल के जो गुजरात में फंसे हुए हैं उन लोगों को अपने राजस्थान में लाने की कोशिश करें। फिर आगे जो साउथ में है, नॉर्थ में है, और भी जगह लोग फंसे हुए हैं, वो बिना ट्रेन के नहीं आ सकते, बिना रेलगाड़ी के नहीं आ सकते, लाखों की तादाद में लोग फंसे हुए हैं। तो मैं उन जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं कि हमारे प्रवासियों को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रवासी भाइयों को अपने वोट के लिए खाली पत्र लिखने से कुछ नहीं होगा, आपको वहाँ पे धरने पे बैठना पड़ेगा, अपने नेताओं के सामने दरवाजे पे धरने पे बैठ के उनको ये बात अवगत करवानी पड़ेगी कि आज हमारे राजस्थान के प्रवासी लोग, उनके परिवार काफ़ी चिंतित हैं, उनको एक दफ़े राजस्थान लाया जाए। और उनको एक दफ़े राजस्थान लाने के बाद उनकी जो मनोवैज्ञानिक, उनके जो दिमाग में इस चीज़ का जो भेद पैदा हो गया है, उनके परिवार और आपस में जो भी कोई असमझ की स्थिति पैदा गई है, उनको एक दफ़े राजस्थान में लाया जाए, ताकि 15 और 20 दिन के बाद में वो पूरा देश का माहौल ठीक होने के बाद में खुद अपने अपने धंधे पे जाएंगे। और इस देश में जो महामारी और भूखमरी और जिसमें 24 घंटा जो पूरे ये जो सोशल मीडिया पे जो प्रवासियों के बारे में चर्चा चलती है, उस चर्चा के ऊपर विराम लगेगा। और मैं समस्त प्रवासी भाइयों को कहना चाहता हूँ कि ये बिना रेलवे, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट, बिना भारत की सरकार के, बिना नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सिवा ये काम असंभव है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपने अपने जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको सबसे पहले उन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर प्रेशर लावे और पूरे देश में 4 दिन के लिए, 2 दिन के लिए एक रेलवे की व्यवस्था करवावे। यही मैं अपने प्रवासी भाइयों को कहना चाहता हूं। बाकी फालतू सोशल मीडिया के ऊपर, 1-2 पार्टी के ऊपर और मुख्यमंत्रियों के ऊपर ये प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। ये नियम किन के लिए लगे हैं? जिनकी स्टेट में भाजपा की सरकार नहीं है, उनके ऊपर ये नियम लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी सरकारों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और उनके, आपने देखा होगा, ये योगी जी जो देश के प्रधानमंत्री, उन्हीं पार्टी के लोग हैं,
उनकी धज्जियां उड़ा के अपने प्रदेश के लोगों को अपने प्रदेश में बसों के द्वारा लाया जाता है। उनके बच्चे जो कोटा में पढ़ रहे हैं उनको अपने अपने राज्य में लाया जा रहा है। तो क्यों राजस्थान के सांसद जो अपने बीजेपी के ऊपर प्रेशर डाल के, देश की सरकार के ऊपर प्रेशर डाल के उनको अपने वतन में लाने का कार्य उनसे क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्यों कि वो लोग नरेंद्र मोदी के वोटों से जीते हैं, न कि अपने खुद के प्रभुत्व पे। उनका खुद का उनके सामने कोई वजूद नहीं है, इसलिए वो लोग आगे बात नहीं करते हैं। वो एक मुख्यमंत्री के नाम से पत्र लिख के सोशल मीडिया पे हमारे प्रवासी भाइयों को खुश किया जाता है। ये नहीं चलेगा। और मैं प्रवासी भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि अभी आने वाले इलेक्शन में इस बात पर पूरा गौर करें कि सुख दुख में जब तक अपना नेता, जिनको अपने लाल जाजम बिछा के लाखों रुपये का खर्चा करके उनको स्वागत किया जाता है और अपने स्वयं के खर्चे जब भी उनको वोट देने आते हैं, अरे उस टाइम तो अपने नेता लोग अपने लिए बसें छोड़ते थे लाने के लिए। आज वो बसें कहाँ गई? उन बसों को याद करना चाहिए और आने वाला समय इन नेताओं के लिए आपको समझ जाना चाहिए। इससे भी कहीं भी इस विश्व के अंदर आपत्ति आ सकती है, लेकिन अपने नेताओं को, ऐसे नेताओं को चुने जो लोगों की हमदर्दी को समझे, जो दिल्ली से सांसद जालोर आ सकते हैं और जो अपने वोटों के लिए पूरे सबसे पहले भरवन और पीले चावल लेके प्रवासियों के लिए जाते हैं। तो आज वो लोग अपने घर में छुप के क्यों बैठे? मैं उनको कहना चाहता हूं, उनको प्रवासियों के लिए बॉम्बे आके बैठना चाहिए था, मद्रास में आके बैठना चाहिए था, हैदराबाद आके बैठना चाहिए था, बेंगलोर आके बैठना चाहिए था, गुजरात में आके अपने आदमियों को बिठा के उनके सुख दुख में भागीदार बनना चाहिए था। तो मैं समझता कि ये नेता लोग अपने प्रवासियों की तरफ ध्यान देते हैं। प्रवासियों की बिल्कुल आज दिन तक, कितने साल तक अपनी ट्रेनों के बारे में अपने लोग लड़े, अपने लोग लिख लिख के भेजते थे, न ट्रेनों की व्यवस्था है। आज भी गुजरात में जो 1978 के बाद में जो हमारे प्रवासी भाई बैठे, उनको ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र या स्वर्ण कास्ट का भी जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। वो लोगों को हम बार बार अवगत करवाते, लेकिन उनकी ताकत नहीं अपने नेताओं के सामने अपने प्रवासियों की बात करने की। तो मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ कि समझ जाना चाहिए इन नेताओं को। आज हमारे सुख दुख में जो साथ में नहीं आए, उन नेताओं को आने वाले समय में अपने लोगों को पाठ पढ़ाना चाहिए। ये जो राजस्थान की हवा है वो प्रवासियों से हवा बनती है और उन हवा से अपने लोग नेता जीते जाते हैं। लेकिन मैं उन जननायक की प्रशंसा करनी चाहिए जो आज अशोक गहलोत जी 24 घंटे अपने प्रवासियों की चिंता कर रहे हैं, केजरीवाल भी 24 घंटे, लेकिन केंद्र में जो सरकार है वो इन दो आदमियों की नकल कर रही है। उन्होंने बिल्कुल प्रवासियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो मैं सबसे पहले राजस्थान के जितने भी लोकसभा सदस्य हैं या एमएलए हैं, उनको ये कहना चाहता हूं कि गुजरात में रूपाणी साहब के ऊपर प्रेशर डाल के जो गुजरात में लोग फंसे हुए हैं, अपने जो साउथ से आगे गुजरात में उनको क्वारंटाइन किया गया है, मध्य प्रदेश में क्वारंटाइन किया गया है। सबसे पहले उन क्वारंटाइन में जो आदमियों को रखा गया उनको अपने प्रदेश में, अपने गाँव में लाया जाए, ताकि जो एक उनके अंदर भय और उनके अंदर एक मानसिकता फैली हुई है दिमाग में, उन मानसिकता को दूर की जाए। बस इतना ही कहकर मैं समस्त प्रवासी भाइयों की इच्छा शक्ति और प्रबल के लिए ईश्वर से प्रबल इच्छा शक्ति और उनको हिम्मत दे, उनके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और इस देश में जो लोग इस महामारी बीमारी से, जो संक्रमित की बीमारी से जो पीड़ित लोग हैं, उनको ईश्वर उनकी लंबी उम्र करे, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।